नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। आनंद प्रधान जी, हाँ जी, ये कार्यक्रम सत्संग का हो रहा है, आप लोग करवा रहे हो, उसकी व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। स्टेज का काम हो रहा है, शाम तक हो जाएगा और सुबह सत्संग 10 बजे शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो 11 बजे बाबा जी का मार्केट कमेटी के पास स्वागत किया जाएगा और उसके बाद बाबा जी पंडाल में आएंगे और अपने प्रवचन देंगे, संदेश का लाभ उठाएंगी और लंगर भंडारा भी बराबर चलता रहेगा। और सारा प्रोग्राम है, सभी सेवादार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, सारे सफाई वगैरह, टेंट वगैरह सारा काम हो चुका है और कल सुबह प्रभु की कृपा से पावन सत्संग की शुरुआत होगी। आपके अंदाजे में कितनी संख्या पहुंचने की यहाँ है, कि कितनी संख्या पहुंच जाएगी और आपने कितनी संख्या का इंतजाम किया होगा? पहले 2-3 प्रोग्राम यहाँ सत्संग के हुए हैं तो 25-30 हज़ार लोग जो भक्त लोग आते हैं सत्संग सुनने के लिए, और इस बार भी मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा ही आएंगे, 30 से 35 के बीच में। सेवक सचिव डेरा बाबा भूमन शाह। आज कल का जो 10 सितंबर का जो सिरसा की नई अनाज मंडी में बाबा भूमन शाह जी का पावन सत्संग आयोजित होने जा रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से पूरी मंडी के आड़तियों ने, एसोसिएशन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रचार प्रसार इस पावन सत्संग के लिए सभी लोगों को आमंत्रित किया है। बड़े बढ़िया तरीके से पंडाल सजाए हैं और लंगर भंडारे का जो आयोजन है वो उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी कर रहे हैं और आज से लंगर भंडारा शुरू भी हो गया है। दिन रात एक करके सभी मंडी के सभी आड़ती व्यापारी लोग इस कार्यक्रम को बड़े बढ़िया तरीके से मनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इसके लिए उन सभी साथियों का आभार हृदय से सभी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि ये जो अलौकिक शक्ति जो बाबा भूमन शाह है, उनके पावन गद्दी के संत जो बाबा ब्रह्मदास जी हैं, वो पूरे भारत में, उत्तर भारत में लड़ीवार सत्संग जिला वाइज होते हैं। जो शहर का सत्संग है वो पिछले 2-3 साल से नहीं हो सका क्योंकि कोरोना की वजह से पीछे सत्संग नहीं हुआ। ये वार्षिक सत्संग है और जो बाबा भूमन शाह जी का जो 18वीं सदी के महान उदासी संत हुए थे, उनके जो पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी 12वीं गद्दी के संत जो बाबा ब्रह्मदास जी हैं, जो मुख्य डेरा जो है वो संगर सरिस्ता जो बाबा भूमन शाह के नाम से वो गांव प्रसिद्ध है, वहाँ स्थापित है। गौ, गरीब, बेटी और पर्यावरण के लिए गुरु महाराज जी ने अथक प्रयास किए हैं। यही परंपरा जो महान संत बाबा भूमन शाह जी ने चलाई थी, उन्हीं के पद चिन्ह पर चलते हुए गौ, गरीब, बेटी और पर्यावरण पर और मानवता की भलाई के लिए जो कार्य हैं उनको महाराज जी सत्संग के माध्यम से उस महान संत बाबा भूमन शाह जी का पावन संदेश दे रहे हैं। उसी कड़ी में ये पावन सत्संग होने जा रहा है। बड़ी भारी संख्या में जन समूह से हम प्रार्थना करते हैं गुरु दरबार की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पावन भक्ति सत्संग में शामिल होकर आप आएँ, गुरु महाराज जी के प्रवचन सुने, लंगर ग्रहण करें और अपना जीवन सफल करें। यही सभी से अरदास विनती हम दी आड़ती एसोसिएशन और बाबा भूमन शाह सेवा समिति सिरसा की ओर से अरदास विनती करते हैं कि इस पावन सत्संग में सभी व्यवस्था आड़ती एसोसिएशन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से की हुई है और आएँ और इस धार्मिक आयोजन को श्रवण करें और अपना जीवन सफल बनाएं। यही अरदास विनती करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पहले आपका नाम? मैं धर्मपाल जिंदल जी, क्या पद है आपके? पदाधिकारी हूँ जी। आज क्या कार्यक्रम है? ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है जो सत्संग का मनोहर मेहता जी की रूपरेखा में 7-8 दिन हो गए। ये पूरा कल को इसकी पूरी रेखा तैयार हो रही है। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ढंग से रूप से हम आरती एसोसिएशन की तरफ से और इनकी समिति की तरफ से प्रोग्राम करा रहे हैं, जो कि हर साल तैयार प्रोग्राम होता है। इस दफ़ा हमारी तरफ से बहुत ही बढ़िया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम आने का न्योता दे रहे हैं सभी को।
और सभी लंगर चलेगा और सभी प्रकार का जहाँ सुचारू रूप से काम चल रहा है। जो हमारे पदाधिकारी हैं दिल से काम करा रहे हैं, दिल से हमारे प्रधान जी जुटे हुए हैं और सारे पदाधिकारी सारी मंडी वाले बड़े ही रूप रेखा से बढ़िया बनवा रहे हैं जी। हमारे परमात्मा से एक ही चाहते हैं भी ये दिन दुगनी रात चौगनी हो मंडी की और परमात्मा ये सफल करे हमारा प्रोग्राम। आज क्या कार्यक्रम? मैं महावीर शर्मा आरती एसोसिएशन का सह सचिव होने के नाते मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हर साल की तरह इस साल भी श्री बाबा भूमन शाह सेवा समिति और आरती एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल सत्संग लंगर भंडारा का आयोजन अनाज मंडी में किया जा रहा है। यह लंगर आयोजन और सत्संग सुबह 10 बजे आरंभ होगा, जबकि पूज्य महाराज श्री वर्तमान गद्दी नशी बाबा ब्रह्मदास जी अपने मुखारविंद से 12:30 बजे सत्संग प्रवचन आरंभ करेंगे, जिसमें लगभग 15 से 20 हज़ार श्रद्धालु सिरसा और आसपास के इलाकों से यहाँ शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बाबा भूमन शाह सेवा समिति और आरती एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण बड़ी कर्मठता और निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके लिए एक इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी कि किस प्रकार बाबा जी का स्वागत करना है और किस प्रकार यहाँ मंच तक बाबा जी को लाना है। लंगर भंडारे के लिए यहाँ पर जो सेवा करने वाले हैं साधक वो सभी आ चुके हैं, और जबकि सभी सदस्य यहाँ बैठकर इस बात का पुख्ता इंतजाम करेंगे कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पार्किंग के लिए, उनके जूतों के लिए, शौचालय के लिए, पीने के पानी के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मंडी के चारों तरफ पूरी प्रकार के प्रबंध पूरी तरह से तैयार हैं और लोगों में बड़ा जोरदार उत्साह पाया जा रहा है, विशेष तौर मंडी के आड़तियों में, क्योंकि अब से कुछ दिन के बाद में यहाँ पर धान और नरमे का सीजन आरंभ होने वाला है। उसकी सुख शांति समृद्धि के लिए संतों के आशीर्वाद से यह सीजन आरंभ होगा। इसी बात को लेकर इस बार भी ये लंगर का आयोजन किया जा रहा है। बेशक कोविड के कारण 2 या 3 साल के लिए इसको स्थगित कर दिया गया था, एक बार पुनः इस कार्यक्रम का आरंभ यहाँ कल 10 तारीख से होने जा रहा है। धन्यवाद। हाँ जी सर, पहले आपका नाम और परिचय। मेरा नाम कश्मीर चंद कंबोज, मेरी दुकान 101 नंबर नई मंडी सरसा। यहाँ की व्यवस्था मतलब आप किस पद पे हो जो सत्संग हो रहा है उसके बाद? मैं तो सत्संग में क्या, मैं तो डेरा बाबा भूमन शाह का सेवादार हूँ। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है हाँ इसकी जी। तैयारियाँ कैसे चल रही हैं, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, कितने के लोग आएंगे? तैयारियाँ इस तरह है, डेरा बाबा भूमन शाह सेवा समिति और दी मंडी आरती एसोसिएशन सिरसा, ये मिलके ही ये जो प्रोग्राम है बाबा भूमन शाह जी का सत्संग, बाबा ब्रह्मदास जी सत्संग करेंगे और उनके मुखारबिन से ही यहाँ सत्संग किया जाएगा। और जो तैयारियों की बात है, तैयारियाँ पूरी ज़ोर शोर से चल रही हैं। लगभग सारा काम मुकम्मल कर लिया गया है। लंगर भंडारा अभी से ही चालू है, आज से ही चालू है, और स्टेज का काम अब हो रहा है, वो भी शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। और बाबा जी का जो स्वागत द्वार है वो मार्केट कमेटी के पास रहेगा, वहाँ से होते हुए मंडी के बीच में से होते हुए लंगर पंडाल में आएंगे। उसके बाद शाम बगीची पे मंदिर पे मत्था टेकने के लिए जाएंगे और उसके बाद सीधा स्टेज पे प्रवचन के लिए बैठेंगे। आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आम संदेश यही देना चाहते हैं, जैसा कि बाबा जी संदेश देते हैं कि धर्म के जो भी काम हैं, जैसे गौशाला का काम है, गौओं की सेवा का काम है, पेड़ पौधे लगाने का काम है, जो ये मतलब नशा मुक्ति है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जो लोगों की बात है कम से कम 20-25 हज़ार लोग आएंगे और उनके लिए व्यवस्था हमने बैठने की, लंगर व्यवस्था वो सब कर ली गई है। से प्रार्थना करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सत्संग में आए। और मैं सिरसा वासियों से, गांव वाले वासियों से, सभी से ये निवेदन करूंगा कि इस सत्संग में
जो कि 10/9/2023 को कल इतवार को होने जा रहा है, उसमें जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए उनका हम स्वागत करेंगे और सबसे अपील करेंगे कि सब बहुत ज़्यादा लोग आने चाहिए।